लेट्स एनिमेट चैनल में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे थर्ड पार्टी प्लगइन जिसका नाम है सेबर। बहुत ही दिलचस्प, अट्रैक्टिव और बहुत ही यूज़फुल प्लगइन है जिससे आप लाइटिंग इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटीज़ हैं लाइटिंग की। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर आज इस लेक्चर के में टेक्स्ट के ऊपर हम लाइटिंग अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट टूल मौजूद है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट्स एनिमेट। लेट्स एनिमेट लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ ताकि मेरे पेज के ऊपर ये बिल्कुल फिट हो जाए। इसका फॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल आल्ट और होम प्रेस करूँगा जिससे मेरा एंकर पॉइंट बिल्कुल मिड में आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अलाइन कर सकता हूँ बिल्कुल सेंटर में। तो इसको सेट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू और सॉलिड ले लेनी है। एक न्यू सॉलिड ले लें और इसका नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख लें। मैं इसका नाम सेबर रख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। सेबर लिखने के बाद मैं यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पे सेबर को सिलेक्ट करूँगा। इफ़ेक्ट्स में वीडियो को पायलट, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन है और ये फ्री में मिल जाता है आपको। गूगल से आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर वीडियो को पायलट का एक सॉफ्टवेयर है, ये प्लगइन है। सेबर पे अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर ये सेबर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपने सबसे पहले तो इस लाइट का कलर अगर आप देखें तो ब्लू है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी ये है कि आप इसका कलर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे इसमें जो है वो प्रीसेट्स मौजूद हैं जिससे आपकी लाइटिंग इफ़ेक्ट थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, ये देख लें। आप इसमें को फायर में ले जाएं, ठीक है, फ्रैक्टल में ले जाएं, हर चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। हार्डकोर में ले जाएं तो ये बिल्कुल ही उसके जो लाइटिंग इफेक्ट है वो बदल के रख देता है। अब मैं इसमें लेके जाता हूँ फायर में अगर, तो उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले कस्टम कोर पर जाऊँगा। कस्टम कोर पर जाने के बाद सेबर पर क्लिक करेंगे। सेबर पर क्लिक करने के बाद मैंने इसको अप्लाई करना है टेक्स्ट लेयर पर, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद टेक्स्ट लेयर और नॉन में जाके आपने लेट्स एनिमेट, क्योंकि मेरा टेक्स्ट जिसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है वो कौन सा है, लेट्स एनिमेट। अब यहाँ पर आप बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको आप ग्लो इंटेंसिटी देख लें। इसको आप कम ज़्यादा करते हैं तो इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। अब इस वक्त मैंने इसको 0 कर दिया है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये देख लें। उसके बाद यहाँ पर ग्लो स्प्रेड है 0.5 कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी आग जो है वो पीछे से ज़्यादा फैलती हुई आपको नज़र आएगी। 0.2 कर दें और थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ग्लो बेस है 0.01 करते हैं, ठीक है। तो ये देख लें उसकी बेस थोड़ी सी कम हो गई है। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, सारे कंट्रोल्स बिल्कुल आपके सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ये देख लें जी, आप इसको कम करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट जो है उसके ऊपर जो आपका आग का शोला था वो कम ज़्यादा हो रहा है और मेरे लिहाज से इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। मज़ीद भी अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप ऐसे रख लें। अब उसके बाद स्टार्ट साइज में भी अगर आप जाते हैं और इसको कम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर आपकी लाइटिंग कम ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी आप लाइट रखना चाहते हैं उतनी रख लें। मैं इसको 50 पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ये थोड़ी सी परफेक्ट लग रही है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपके सामने यहाँ पर स्टार्ट ऑफसेट 0 है और एंड ऑफसेट 0 है, 100 है। अब यहाँ पर हम इसकी एनिमेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।
अब तक हमने सिर्फ सेबर अप्लाई किया है। अब हम इसकी क्या स्टार्ट करेंगे, एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। और एनिमेशन के लिए आप स्टार्ट साइज को भी एनिमेट कर सकते हैं, स्टार्ट ऑफसेट को भी एनिमेट कर सकते हैं, और एंड ऑफसेट या एंड साइज को भी एनिमेट कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करूँगा, स्टार्ट ऑफसेट और एंड ऑफसेट। और टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में मैं इसको भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट ऑफसेट भी 0 है, एंड ऑफसेट भी 0 है, और स्टार्ट ऑफसेट के ऊपर मैं की फ्रेम अप्लाई करता हूँ और इसको लेकर आता हूँ ऑलमोस्ट मैं 1 सेकंड पे, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर ये 50 है, यहाँ पर मैं एंड ऑफसेट का की फ्रेम बना देता हूँ और इसको 2 सेकंड पर जाकर मैं कर देता हूँ 50, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं U प्रेस करता हूँ ताकि की फ्रेम मेरे सामने आ जाए और इसको मैं प्ले करता हूँ, तो ये देख लें यहाँ पर पहले थोड़ा सा स्लो चलेगा। मैंने इसकी रेजोल्यूशन जो है फुल की हुई है। एक दफ़ा ये प्ले करके उसके बाद प्रॉपर आ जाएगा वापस अपनी जगह पर। तो यहाँ पर ये देखें कि आपके सामने यहाँ पर एक इफ़ेक्ट लग रहा है, फायर इफ़ेक्ट यहाँ पर क्रिएट है उसी टेक्स्ट के ऊपर जो आपने यहाँ पर लिखा था लेट्स एनिमेट, ठीक है। ठीक, अगर आप इसकी स्पीड थोड़ी सी कम करना चाहते हैं तो मैं इनको थोड़ा सा आगे खींच लेता हूँ, 3 पर लेकर जाते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये देख लें, इसको एक फायर इफेक्ट हमने क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये देखें कि मुकम्मल अगर आप शो करवाना चाहते हैं फायर इफेक्ट को, तो जहाँ पर हमने 50 किया था यहाँ पर आप 100 कर दें, ठीक है। ये देख लें मुकम्मल। और इधर एंड ऑफसेट भी आप यहाँ पर कितना कर दें, $50 है तो आप 100 कर सकते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर जब आप प्ले करेंगे तो ये मुकम्मल आपका यहाँ पर इसको मैं 0 कर देता हूँ, ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर जाकर मुकम्मल 100 होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा टेक्स्ट जो है, जो मैंने लिखा है, वो अपने कलर में यहाँ पर ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाए। तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर सेवर के भी ऊपर। अब यहाँ पर ये देख लें टेक्स्ट हो रहा है, लेकिन इसकी मैं ओपेसिटी यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 0, ठीक है। अभी इसकी ओपेसिटी 0 है, ओपेसिटी पे की फ्रेम लगा देता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसकी ओपेसिटी वापस 100 कर देता हूँ। अब इसको प्ले करके देखते हैं। हमें ऐसा फील होगा जैसे ये कोई चीज़ आग से निकल के हमारे सामने टेक्स्ट बनकर आ रहे हैं, ठीक है। जी, तो ये आपका एक छोटा सा इफ़ेक्ट था जिसका नाम है सेबर, ठीक है, जिससे आप कोई भी इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है, आज हमने इसमें जो ऑप्शन यूज़ की है वो है फायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इससे कोई और चीज़ बनाएंगे। इस तरह इसके ऊपर 2-3 ट्यूटोरियल चलेंगे जिससे आपको सेबर के मुकम्मल इफ़ेक्ट्स की समझ आ जाएगी। आप इसको किसी शेप लेयर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने इसको टेक्स्ट लेयर पर अप्लाई किया है, आप इसको किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा लेट्स एनिमेट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे इसी चैनल के ऊपर ब्लेंडर के भी ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, कोर्स चल रहा है। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहते हैं तो आपके सामने इसकी भी प्लेलिस्ट बन रही है। तो हफ्ते में हमारी कोशिश होती है कि 2 लेक्चर, एक ब्लेंडर का और एक आफ्टर इफेक्ट का जो है वो ट्यूटोरियल अपलोड करें। तो आपके ताउन की ज़रूरत है हमें। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाते रहें।